ये कैसी दीवानगी पार्ट 18। आखिर पहली बार आरव को किसी अजनबी के लिए इतना परेशान देख रहा था। वो जल्द ही शेखावत विला पहुंच जाते हैं। सब लोग जब आरव की गोद में किसी बच्चे को देखते हैं तो उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन आरव उन सब को देखते हुए चुप रहने का इशारा करता है। कुछ ही देर में मैक्स वहां पर आ जाता है और आरू को चेक करता है। मैक्स, बॉस ये बस डर की वजह से बेहोश हो गई। घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिया आरू का सिर सहलाते हुए, भाई ये कौन है? आरव उसे पूरी बात बताता है। बंशी, ये कितनी प्यारी और मासूम है, इसका नाम क्या है? आरू की केयर टेकर रीमा बोलती है, इसका नाम आरवी है और हम कल ही लंदन से घूमने के लिए इंडिया आए हैं। तभी अनंत बोलता है, इसका नाम तो बीपी के नाम से कितना मिलता जुलता है, रागिनी, और इसकी शक्ल भी थोड़ी सी आरव भाई से मिलती है। उसकी बात पर सब उसे घूरने लगते हैं। तभी अंश और अंशिका भी वहां पर आ जाते हैं। अंशिका आरू को देखकर, ये प्यारी सी गुड़िया किसकी है? रिया उसे सारी बात बताती है। आरव रिया से, तुम्हारी मीटिंग कैसी हुई? रिया, अच्छी थी भैया। तब तक शिवा और रोहित भी घर आ जाते हैं। रोहित भी प्यारी सी गुड़िया को अपने घर में देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। आरव, मैं आरू को रूम में सुला कर आता हूँ। वो आरू को गोद में उठाकर कुछ कदम चलता है। तभी आरू की पलकें झपकाने लगती है। आरव उसे वापस काउच पर बिठा देता है। आरू अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। वो अपने चारों ओर देखती है और आरव को अपने सामने देख कर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, डैडी। वो आरव को गले लगा लेती है। आरव, जो उसके खुद को डैडी बोलने पर हैरान था, वो आरू के गले लगाने से होश में आता है। आरू के गले लगकर आरव को बहुत अपनापन महसूस होता है। तभी आरू को एहसास होता है कि उसने आरव को डैड कहा है। वो मन में सोचती है, नहीं आरू, पहले मॉम डैड को मिलाना है, उसके बाद भी मैं डैड को डैड बोल सकती हूँ। वो आरव से दूर हटती है और इधर उधर देखने लगती है। आरू, सॉरी हैंडसम अंकल, मेरे मुंह से गलती से डैड निकल गया। उसके मुंह से सॉरी सुनकर आरव को बुरा लगता है, लेकिन हैंडसम अंकल सुनकर वो मुस्कुरा देता है। वो उससे बोलता है, आरव, आइसक्रीम के लिए सड़क पर कौन भागता है? अगर गलती से आपको कुछ हो जाता तो? आरू को आरव से डांट सुनकर भी अच्छा लग रहा था, पर वो मुंह बनाकर बोलती है, आरू, मम्मा मुझे आइसक्रीम खाने से मना करती है, इसलिए मैं चुपके से आइसक्रीम शॉप पर जा रही थी। रिया, बच्चा, ये गलत बात है, आप अगली बार ऐसे मत करना। आरू रिया को देखकर स्माइल करती है और ओके बोलती है। वो अपनी नजरें घुमाकर सबको देखती है और फिर स्माइल के साथ बोलती है, वर्ल्ड के सारे हैंडसम अंकल्स भगवान जी ने यही दिए हैं क्या? उसकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। अमन उसके गाल खींचते हुए, आप बहुत प्यारी हो। वो देखती है कि सारे बच्चे अपनी चमकती आंखों से उसे देख रहे थे। रागिनी जब देखती है कि आरू बच्चों को देख रही है, तो वो आरू को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। आरू अपने भाई बहनों को देखकर खुश हो जाती है। राम्या, वाणी और रोहन तुरंत उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। रोहन, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसकी बात सुनकर आरू उसे घूरने लगती है और सीरियस आवाज में बोलती है, तुम्हें ये गर्लफ्रेंड और फ्लर्ट करना कौन सिखाता है? उसकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रोहन डरते हुए, ये मुझे रोहित चाचू ने बताया और मेरे दोस्तों की भी गर्लफ्रेंड है। आरू रोहित को घूरते हुए सख्त आवाज में, आपको नहीं लगता कि उसे फालतू की बातों से ज्यादा किताबों की जरूरत है, इसलिए अगली बार से इसे फालतू की चीजें मत सिखाएगा। उसकी आवाज में एक अलग ही कमांडिंग टोन थी।
रोहन तुरंत अपना सिर हाँ में हिला देता है। सब इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर हैरान थे, लेकिन आरव के होठों पर मुस्कान थी। आरू जब देखती है कि राम्या और बानी उससे दूर खड़े हो गए हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो उन दोनों को देखती है तो वो दोनों इधर उधर देखने लगती है। आरू मासूमियत से, क्या आपको मेरा ऐसा बोलना बुरा लगा? राम्या चहक कर बोलती है, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है ये बंदर रोहन मुझे हमेशा परेशान करता है, इसलिए आप जिसे जीतना मन हो उतना डांटो। आरू अनंत और अथर्व की तरफ देखती है तो वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं। कुछ ही देर में वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। सबको भी उन्हें ऐसे देखकर अच्छा लगता है। तभी आरू की केयर टेकर रीमा आरू से घर चलने को कहती है। आरू को भी पता था कि अगर उसकी मम्मा को पता चल गया कि वो उनकी परमिशन के बिना कहीं गई थी तो वो नाराज हो जाएंगी। आरू भी उसे हाँ कर देती है। उसे जाता देखकर सब उदास हो जाते हैं। आरू जा रही होती है तभी अथर्व उससे लिपटते हुए बोलता है, आप हमसे फिर कब मिलेंगी? आरू, जब आप कहोगे। राम्या जल्दी से आरव का फोन लेकर उसमें आरू का नंबर पूछने लगती है। आरू उसे अपना नंबर बताती है। फिर वो सबसे परमिशन लेकर चली जाती है। शिवा आरव को याद दिलाता है कि आज उसकी 10 स्टार होटल में मीटिंग है। आरव भी शिवा के साथ होटल के लिए निकल जाता है। वहीं राहुल भी निया को मीटिंग के बारे में बताता है। निया भी राहुल के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है। आरव होटल के प्राइवेट रूम में बैठकर एआर कंपनी के सीईओ का इंतजार कर रहा था। उसे आज बहुत बेचैनी हो रही थी, जो शिवा उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। शिवा भाई, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। हम ये मीटिंग कैंसल कर देते हैं। आरव, मैं ठीक हूं। मीटिंग कैंसल करने की कोई जरूरत नहीं है। पता करो कि मिस निया कहाँ पर है। शिवा रूम से बाहर जाकर राहुल को कॉल करता है। राहुल उससे बताता है कि वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। वही रूम में आरव बहुत बेचैन था। आरव अपने मन में, पता नहीं सीयू पर आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही याद आ रही हो। ऐसा लगता है कि तुम मेरे आस पास ही हो। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं भी बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। वही ऐसा ही हाल निया का भी था। उसे भी अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर, ऐसा लग रहा है कि कोई अपना मुझे बुला रहा हो। तभी राहुल उसे होटल के अंदर चलने को बोलता है। शिवा भी आरव को बताता है कि सीईओ बस 5 मिनट में आ रही है। आरव अपनी चेयर बालकनी की तरफ करके बैठ जाता है। तभी कैबिन का डोर ओपन होता है और राहुल अंदर आता है। राहुल आरव और शिवा को ग्रीट करता है। आरव, लगता है तुम्हारी बॉस को टाइम की कद्र नहीं है, इसलिए वो अभी तक नहीं आई। राहुल कुछ बोलने को होता है, उससे पहले ही एक आवाज आती है। देरी के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैं जानबूझकर लेट हुई हूँ। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, वरना टाइम की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो आवाज सुनकर आरव और शिवा जैसे ही मुड़ते हैं तो सामने सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। निया भी आरव को देखकर कुछ पल के लिए सुकून महसूस करती है। निया, ये आदमी मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिली। हो सकता है मैंने इनकी फोटो किसी न्यूज़ या मैगजीन में देखी हो। ये सोचते हुए वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने लगती।
जिससे उसका सिर चकराने लगता है। वो सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है और राहुल दोनों को ऐसे देख कंफ्यूज हो जाते हैं। निया के आवाज देने पर वो होश में आते हैं। निया, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए आप? हेलो। आरव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो सीधे जाकर निया को गले लगा लेता है। आरव रोते हुए, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आई लव यू सिया। निया, जो आरव के गले लगने से हैरान थी, वो उसकी बात सुनकर जम जाती है। उसका दिमाग कह रहा था कि वो इस आदमी से पहली बार मिली है, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो उसे अच्छे से जानता है। वो आरव को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। निया खुद से, मैं तो इससे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन ये एहसास मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। राहुल, जो अच्छे से जानता था कि आरव शेखावत कितना क्रूएल इंसान है, वो उसकी ये हालत देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माफिया किंग ऐसा भी हो सकता है। वो निया को आवाज देता है। राहुल की आवाज से सब अपने होश में आते हैं। निया आरव को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। निया, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम निया शर्मा है, सिया नहीं। शिवा रूंधे गले से, मजाक करना बंद करिए सिया। आप इतने दिनों से कहाँ थी? हमने आपको बहुत मिस किया। निया, देखिए, मैं कल ही पहली बार इंडिया आई हूँ और आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आरव उसका हाथ पकड़कर, सीयू, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझसे नाराज हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिया हो, मेरी पत्नी सिया। इतना बोलकर वो जबरदस्ती निया को गले लगा लेता है। अब निया का सिर दर्द करने लगता है और वो आरव के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। किसी को नहीं, निया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कितनी बार कहूं कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूं। मेरा नाम निया है और मैं पहली बार इंडिया आई हूं। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। इसलिए आप ये पगलपन करना बंद करें। इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाती है और राहुल भी उसके पीछे चला जाता है। कैसे कहूँ, बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ? बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा, कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। आरव को निया की बातों से शौक था। वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन शिवा उसे रोक लेता है। शिवा नम आंखों से, उन्हें जाने दीजिए भाई। वो हमारी सिया नहीं है आरव, मैं उसके हर एहसास को जानता हूँ। मुझे पता है वो मेरी सिया है। इतना बोलकर वो सिया को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। शिवा भी उसके पीछे जाने लगता है। आरव को निया को ढूंढने लगता है, लेकिन निया तब तक वहां से जा चुकी थी। आरव पागलों की तरह उसे यहां से वहां ढूंढ रहा था। शिवा उसके पीछे चलता हुआ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव तो जैसे पागल हो चुका था। उसे सिर्फ निया का चेहरा याद आ रहा था, जो बिल्कुल उसके प्यार सिया के जैसा था। शिवा भाई, वो सिया जी नहीं है, वो सिर्फ उनकी हमशक्ल है। और आपने सुना नहीं, वो पहले से ही शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। आरव गुस्से से, वो सिर्फ मेरी पत्नी है और मैं उसके एहसास को अच्छे से जानता हूँ। वो सिया है, मेरी सिया। वो अपनी कार लेकर जाने लगता है। शिवा भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आरव, ए आर कंपनी, मेरी सिया भी वही होगी। शिवा भाई, आपको पहले पता करना चाहिए कि अगर वो सिया भाभी है तो आपको पहचानने से क्यों इनकार कर रही है।
उसके बाद ही आपको उनसे मिलना चाहिए। आरव को उसकी बात सही लगती है। शिवा भी कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। वहीं निया भी परेशान होकर बैठी हुई थी। उसे आरव को दर्द में देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों। निया अपने मन में दिल कहता है कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि मैं आपसे कभी मिली ही नहीं। क्या मेरी याददाश्त जाने से पहले मैं कभी आपसे मिली हूँ? ये सब सोचते हुए उसका सिर दर्द करने लगता है। उसे कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिखाई देती है, जिनमें एक लड़का किसी लड़की को किस कर रहा है। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। राहुल उसे ऐसे देखकर डर जाता है। वो गाड़ी साइड में रोककर, मैम आप ठीक है? निया हाँ में सिर हिलाती है और अपने बैग से दवाई निकाल कर खा लेती है। राहुल जब उसे परेशान देखता है तो कुछ सोचने लगता है। राहुल, मैम क्या आप आरव उन्हें पहले से जानती है? निया, तुम जानते हो राहुल कि मैं कभी भी इंडिया नहीं आई, तो फिर मिस्टर शेखावत को कैसे जानूंगी? पता नहीं वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। राहुल, मैम जहां तक मैं जानता हूं आरव सर अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं और उन्हें नहीं पसंद कि कोई लड़की उनके आस पास भी भटके। निया, राहुल मेरा सिर दर्द कर रहा है और अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राहुल हाँ में सिर हिलाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। निया भी सीट पर अपना सिर टिकाकर थोड़ी देर पहले जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। कुछ ही देर में वो अपने मैंशन पहुंच जाती है। वो अपने रूम में जाकर देखती है तो आरू बेड पर सोई हुई थी। वो प्यार से उसका माथा चूमती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। शेखावत विला आरव विला में आते ही अपने रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द, बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो रूम में जाते ही तेजी से डोर बंद करता है। हाल में बैठे हुए लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। राम्या जो पीछे जा रही थी वो गेट बंद होने की आवाज से डर जाती है। सभी बच्चों का यही हाल था क्योंकि उन्होंने आरव को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। रोहित, आज भाई इतने गुस्से में क्यों है? अमन, मुझे नहीं पता। तब तक उन्हें बाहर से आता हुआ शिवा दिखाई देता है। अंश, शिवा तुम आरव के साथ ही थे ना? आरव को डोट क्या हुआ है? शिवा कुछ नहीं बोलता। रिया उसके पास आकर, शिवा भाई सब ठीक है? क्या हुआ है आपको? शिवा बच्चों की तरफ देखता है तो रोहित बच्चों को उनके रूम में भेज देता है। रागिनी, शिवा बताओ क्या हुआ है? शिवा, सिया जिंदा है। उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। रिया 2 कदम पीछे हो जाती है। अंश, क्या कहा तुमने? सिया मेरी सीयू जिंदा है। रिया, शिवा भाई मेरी सीयू कहाँ है? शिवा उन सबको पूरी बात बताता है और निया की फोटो भी दिखाता है। रागिनी, ये तो बिल्कुल सिया दीदी की तरह लग रही है। अंश, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी सीयू कभी भी अपने आरव को नहीं भूल सकती। अंशिका, अगर सिया जिंदा थी तो वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? अमन रिया की तरफ देखता है जो किसी सोच में डूबी थी। अमन, रिया तुम क्या सोच रही हो? रिया उसे कोई जवाब नहीं देती और आरव के रूम की तरफ जाने लगती है। सब उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय आरव के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ रिया ही समझ सकती थी, क्योंकि वो भी सिया से आरव जीतना ही प्यार करती थी। रिया जाकर आरव को डोर नॉक करती है, लेकिन आरव दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन रिया भी दरवाजा पीटती रहती है। तभी दरवाजा खुलता है। रिया देखती है कि आरव की आंखें लाल है और उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। आरव उसे देखते हुए अंदर चला जाता है।
रिया भी उसके पीछे रूम में आ जाती है। रिया, भाई मुझे यकीन है कि वो मेरी सीयू ही है। जरूर उसे कुछ हुआ है या फिर वो सब कुछ भूल गई है, नहीं तो वो आपको, मुझे और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। आरव, मुझे पता है और मैं जल्द ही सच पता कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। रिया, भाई मुझे उससे मिलना है। हम उससे बात करेंगे और पता करेंगे कि वो क्यों हम लोगों को नहीं पहचान रही है। आरव हाँ में सिर हिलाता है और आहिर को कॉल करके कुछ बोलता है। आरव रिया से, कल हम सिया से मिलेंगे। रिया हाँ में सिर हिलाकर रूम से बाहर चली जाती है। तो क्या रिया जान पाएगी कि क्यों निया झूठ बोल रही है? और क्या निया अपने दिल में उमड़ते ख्यालों को समझ पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी।